ओके। फोर्स का रिजोल्यूशन हो गया। दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट का एक्चुअल मीनिंग भी समझेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या है, एंड देन वी विल मूव कि हम किस ट्रिक से हम लोग मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है एम। मूवमेंट एक्चुअल होता क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मान लो एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई हुआ, ये बीम है या फिर कुछ भी है, एक स्टिक स्टिक है, देखो है ना, स्टिक है, ऐसा समझ में आया, या फिर कुछ भी रॉड है, और इधर से मैंने अगर यहाँ पर ऐसा फोर्स अप्लाई किया, तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने क्या किया, फिक्स किया। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरीके का एक टर्निंग इफेक्ट तैयार करेगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस रॉड बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज अ मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीज। मूवमेंट होता क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? अभी मूवमेंट है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है तो उसके दो पैरामीटर्स होंगे, एक तो उसका होगा मैग्नीट्यूड, और सेकेंड चीज क्या होगी, उसकी डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है तो चलो ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं मूवमेंट के बारे में। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है मूवमेंट का? एम के, एम से रिप्रेजेंट करते हैं मूवमेंट। बार में बोलता है एम बार, दिस रिप्रेजेंट वेक्टर। ठीक है, एम बार एक्चुअल में होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अभी आर वेक्टर क्या है अपना? आर क्रॉस एफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का। तो वेयर इज आर रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर, ये मैं एक्चुअल फिजिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑफ दिस वीडियो जो होगा वो ट्रिक है मूवमेंट निकालने का, वैसे ही निकालेंगे, तो थोड़ा सा शॉर्टकट है, बट एक्चुअल में क्या होता है वो भी तुम्हें पता होना जरूरी है। एफ बार होता है फोर्स वेक्टर। अब फोर्स के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। हेड क्या है, टेल क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो सब कुछ। ठीक है, चलो तो ये आर होता है पोजीशन वेक्टर, एफ होता है फोर्स वेक्टर। ठीक है, तो उसका अगर मैग्नीट्यूड में फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? वैल्यू, क्वांटिटी। तो आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है इसके लिए साइन थीटा आ गया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों आया? बिकॉज आर भी वेक्टर क्वांटिटी है पोजीशन वेक्टर, और एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का पॉइंट अलोंग पॉइंट ए क्या होगा? आर। आर मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ मूवमेंट। ए क्या है? पॉइंट ऑफ मूवमेंट जिसके अलोंग हम लोग मूवमेंट निकालने का है। और बी क्या है? फोर्स का क्या है वो? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है आर, डिस्टेंस इज आर। ठीक है, तो ये आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ। अब ये थीटा, इससे इस केस में क्या होता है? 90 डिग्री। जैसे मैं 90 डिग्री पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? आर इंटू एफ, मूवमेंट अलोंग ए। ठीक है,
बिकॉज साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज 1। तो हमें अब भी हम क्या करते हैं हमेशा, इसको आर को टू बी प्रिसाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर आर मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमेशा मूवमेंट मेरा क्या होगा, आर इंटू एफ। ये क्लियर हुआ? वेर इज आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ मूवमेंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एंड एफ इज फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये क्लियर हुआ? तो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ। मैकेनिक्स में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डील होता है, तो इसके लिए साइन थीटा अपना वैनिश हो जाता है, बिकॉज थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो साइन 90 इज 1। ये मैग्नीट्यूड अगर सबको क्लियर हुआ है, तो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मूवमेंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ मूवमेंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये हो गया मूवमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब उसके डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। मूवमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो होता है आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं सेंस। ठीक है, तो सेंस होता है मूवमेंट का, या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो देखते हैं। पहला क्या है, एम बार इज इक्वल टू क्या है अपना, आर क्रॉस एफ है, ये मत भूलना बेसिक। ठीक है, उससे हमें मैग्नीट्यूड क्या आया, आर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, इसके लिए आर इंटू एफ, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैं मैग्नीट्यूड ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ इसको। ठीक है, अब हम डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, डायरेक्शन कैसे हो सकता है। सेम वैसे लेते हैं, ये मेरा पॉइंट है ए, पॉइंट ए क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ मूवमेंट, जिसके अलोंग हम लोग मूवमेंट ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलोंग मूवमेंट लेने का है फोर्स का। और पॉइंट बी लेते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये दो पॉइंट्स, यहाँ पर मेरा पॉइंट बी है। ठीक है, लेट्स से मेरा पॉइंट बी के ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट ऐसे कर रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आर डिस्टेंस। ठीक है, अब सेंस के लिए क्या करना पड़ता है, मेरे को दो वेक्टर्स है ना, ये आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ये मेरे को ड्रॉ करना पड़ता है। आर वेक्टर क्या होता है पता है, आर वेक्टर इनिशियल पॉइंट, इधर मैं लिखता हूँ इनिशियल, मेरे को लाइन ड्रॉ करना है विथ डायरेक्शन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मूवमेंट, मतलब पॉइंट ऑफ मूवमेंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। फाइनल पॉइंट किधर रहेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एंड एफ वेक्टर क्या करने का है, एज इट इज लेने का है। अभी देख क्या होता है, मैं आर वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इसका पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ मूवमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट अपना आर वेक्टर ड्रॉ करने के लिए ये है, फाइनल पॉइंट क्या है, ये है। तो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये हेड इस साइड है, मतलब डायरेक्शन इस साइड आ गया, तो दिस बिकम्स माई आर बार। समझ में आ गया? और ये बी पॉइंट है मेरा, और बी पॉइंट को एज इट इज, जैसे फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ चेंज नहीं करने का, ये आ गया आर वेक्टर, ये आ गया एफ वेक्टर। समझ में आया? ये दो लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है विथ हेड, एरो हेड, है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों वेक्टर्स। अब क्या करना है अपने को, दोनों के टेल को जोड़ने का है। टेल किधर है, इधर, आर आर बार, ये आर वेक्टर है, उसका टेल इधर है। एफ वेक्टर का टेल किधर है, इधर है। तो मेरे को दोनों का टेल जोड़ने का है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिविटी बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्शन में जब जब लाइन ऑफ एक्शन समझाया था फोर्स का या फिर वेक्टर का, उसमें क्या बोला था मैंने, लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग इस फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको उस तरीके से ट्रांसफर करूंगा अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन तो चलेगा ना। ठीक है, तो मैंने ये आर फोर्स को इस तरफ मैंने ट्रांसफर किया ऐसा। क्यों करने का है सब कुछ, क्योंकि मेरे को दोनों का टेल एक साथ चाहिए। किया, तो दिस बिकम्स माई आर बार एंड दिस बिकम्स माई एफ बार। यहाँ तक अगर कुछ डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते थोड़ा। ठीक है, दिस बिकम्स माई एफ बार। ठीक है, तो ये मेरा देखो, मैंने लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू मैंने इसको इधर किया, क्यों किया,
ये अरेंजमेंट, बिकॉज मेरे को दोनों का टेल एक जगह पे चाहिए। यहाँ पर दोनों का टेल एक जगह पे था क्या? नहीं, अभी है। अब क्या करने का है? ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? आर बार एंड एफ बार ड्रॉ करो। दूसरा स्टेप क्या है? टेल जोड़ो, दोनों का टेल जोड़ने का। टेल शुड बी एट द सेम पॉइंट। और थर्ड क्या है? आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस एफ है, तो आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ मिनिमम एंगल से जाने का। मिनिमम एंगल अभी देखा, एंगल का झोल देख इधर क्या है। मैं सब कुछ इरेज करता हूँ। ओके, तो अपने को क्या देखने का है? थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज जो है उसमें ये देखना है कि टेल जोड़ने के बाद आर क्रॉस एफ है, तो आर से पॉइंट, आर से सॉरी, जो वेक्टर आर है, आर से एफ की तरफ जाने का है अपने को विद मिनिमम एंगल। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये थोड़ा इरेज करता हूँ। ठीक है, तो आर से एफ की तरफ आपको जाना है मिनिमम एंगल, तो ये मिनिमम एंगल होगा कि ये मिनिमम एंगल? आर से एफ की तरफ मैं इस साइड से भी जा सकता हूँ ना, इस साइड से भी जा सकता हूँ। ये मेरा फोर्स था ना, ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, ये एफ बार। ठीक है, तो ये पहला तरीका है आर से एफ की तरफ जाने का, और ये दूसरा तरीका है आर से एफ की तरफ जाने का। ठीक है, फर्स्ट जो पाथ है वो मिनिमम एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मिनिमम एंगल होता है उस डायरेक्शन में जाने का है। तो फिर से हम ये फर्स्ट पाथ इज क्रिएटिंग अ मिनिमम एंगल, क्योंकि ये एंगल बहुत बड़ा है ना इससे, इस कंपेरेटिवली। ठीक है, तो आर से एफ तक मिनिमम एंगल की तरफ जाते वक्त जो सेंस क्रिएट हो रहा है ऐसा, ये उसका डायरेक्शन होता है। ये क्या हो रहा है अभी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आएगी बात? ये एक्चुअल मीनिंग फिजिक्स के हिसाब से है। ठीक है, आर टू एफ जाने का। अब देखते हैं अपना शॉर्टकट तरीका क्या है। ठीक है, शॉर्टकट तरीके में क्या है? तुम्हारा पॉइंट ए यहाँ पर है, जिसके अलॉन्ग मेरे को फोर्स निकालने, सॉरी मूवमेंट निकालने का है। मेरा फोर्स इधर है एफ। इसमें तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं। शॉर्टकट में क्या करने का है? टेल पकड़ फोर्स का, फोर्स का मैंने टेल पकड़ा। ठीक है, टेल पकड़ा, इधर टेल है। मूवमेंट, पॉइंट ऑफ मूवमेंट किधर है? लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में ऐसा लाइन खींचो। टेल को पकड़ो फोर्स के, पॉइंट ऑफ मूवमेंट किधर है? लेफ्ट साइड में है उसके, तो लेफ्ट साइड में मैंने एक एरो ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करके एरो किया। ये मेरा आर हो गया, ये मेरा आर हो गया। ठीक है, ये अपने लिए है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नहीं है, ये अपना शॉर्टकट मेथड है। ये आर हो गया, ये और एफ हो गया। अभी हम लोग एक्चुअल में क्या है? आर क्रॉस एफ, तो आर से एफ की तरफ जाने का है। बट ये केस में हम लोग क्या करेंगे? एफ से आर की तरफ जाने का। तो फोर्स से आर की तरफ जाओ, मिनिमम एंगल, तो ये फर्स्ट वे हो गया। फोर से आर की तरफ जाने का दूसरा वे ये हो गया। ये मैक्सिमम एंगल है, तो इसको मत, ये तरीके से मत जाओ। ये मिनिमम एंगल है फर्स्ट वाला। तो ये जो सेंस बनता है, दिस बिकम्स योर एक्चुअल सेंस। ये जो सेंस बना, तो ये क्या बन गया अभी अपना? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात? तो याद रखो, क्या याद रखना है? नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ। कोई भी पहला काम करना क्या है अपने को? फोर्स का टेल पकड़ो, फोर्स का टेल। फिर सेकंड क्या है? लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ मूवमेंट। पॉइंट ऑफ मूवमेंट जिसके अलावा मूवमेंट निकालने का है, उधर एक लाइन ड्रॉ करो उसकी तरफ। ठीक है, वो तुम्हारा मिल जाएगा आर वेक्टर। ठीक है, फिर क्या करने का? थर्ड, एफ से आर की तरफ जाने का विथ मिनिमम एंगल। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वे है। जो चीज मिलेगा वो तेरा सेंस हो गया, सेंस या फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाते। देख, ये अगर रॉड है, लेट से पॉइंट ऑफ मूवमेंट तेरा ए है, और इधर तेरा ऐसा फोर्स है। ठीक है, 90 डिग्री है तो कोई बात नहीं है। अब इसका तेरा मूवमेंट क्या होगा? सॉरी, मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, तो क्या करना है? मूवमेंट का टेल पकड़ो, सॉरी फोर्स का टेल पकड़ो। फोर्स का टेल पकड़ा, किधर है फोर्स का टेल? इधर है। ठीक है, टेल की तरह, टेल से क्या करना है? एक लाइन खींचना है, किधर, किस कौन से साइड पे? जिधर अपना
मूवमेंट का पॉइंट है इधर, वो मेरा आर बन गया, पहला हो गया, सेकंड हो गया। फिर क्या करना है, फोर्स से आर की तरफ मिनिमम एंगल, ये क्या हो गया अपना, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इधर एक फोर्स है, इधर ये साइड पे फोर्स है, लेट्स से इधर एक फोर्स लगा है एफ, ठीक है, और ये मेरा मूवमेंट का पॉइंट इधर है, लेट्स से बी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले पहले इसका टेल पकड़ो, टेल किधर है, इस साइड। टेल से क्या करने का, एक लाइन खींचना है, कौन से साइड पे, मूवमेंट के साइड के ऊपर। मूवमेंट किधर लेने का है, पॉइंट बी के इधर। ठीक है, तो ये राइट साइड पे एक लाइन खींचा मैंने, तो ये आ गया अपना आर। फोर्स से आर की तरफ जाओ, मिनिमम एंगल, ये मिनिमम एंगल ऐसा है ना, तो ऐसा गया, जाते वक्त क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ। सेम वैसे फिर से और एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं हम लोग। लेट्स से एक ऐसा कुछ तो पोल है या फिर कॉलम है, उसके ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है ऐसा। ठीक है, ये फोर्स ऐसा लग रहा, इधर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, ये पॉइंट ऑफ मूवमेंट हो गया। अब इसका मेरे को क्या करने का है, सेंस देखने का है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका क्या पकड़ो, टेल पकड़ो। टेल किधर है, फोर्स का इधर है, टेल इधर है, फिर किधर जाने का पड़ेगा अपने को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज पॉइंट ऑफ मूवमेंट किधर है मेरा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन गया, तो ये बन गया आर। आर ड्रॉ हुआ, फोर्स से आर की तरफ मिनिमम एंगल, ये मिनिमम एंगल है ना, ये मिनिमम एंगल है, फर्स्ट वाला मिनिमम एंगल। फोर्स से आर की तरफ जाओ, मिनिमम एंगल क्या बन रहा है, ये सेंस क्या बन रहा है, ऐसा वाला, मतलब ये वाला मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आई बात, एज सिंपल एज दैट। फिर से देखो, इधर एक फोर्स है, इधर फोर्स इसने ऐसा अप्लाई किया है। ठीक है, इधर मेरा इस पॉइंट के अलॉन्ग मेरे को मूवमेंट निकालने का है, तो क्या करना पड़ेगा, सेंस कैसे आएगा, ये आएगा फोर्स एफ, तो फोर्स एफ का मेरे को क्या पकड़ने का है, टेल पकड़ने का है। टेल पकड़ा, इधर है, टेल के बाद उसको एक लाइन खींचना है कि कौन से साइड पे, जिधर मूवमेंट निकालने का है उधर के साइड पे, तो ये अपवर्ड जाएगा ऐसा, ये आर हो गया। फोर्स से, ये फोर्स हो गया, फोर्स से आर की तरफ जाओ ऐसा मिनिमम एंगल, तो ये क्या बन गया अपना, एंटी क्लॉकवाइज। इतना सिंपल है। तो मूवमेंट समझ में आया, मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये उसका हुआ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हुआ, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और उसका कैसे करना है, डायरेक्शन के लिए 3 पॉइंट्स, फोर्स का टेल पकड़ो, फिर उसको लाइन ड्रॉ करो, टेल से किधर, पॉइंट ऑफ मूवमेंट, जिस पॉइंट के अलॉन्ग मूवमेंट लेना है उधर, और फिर फोर्स से आर की तरफ जाओ, आपको सेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब अगर तेरे को फोर्स और मूवमेंट समझ में आया तो रिजल्टेंट तो तुम्हें आ सकता है, या फिर कंसेप्चुअल वीडियोस और 2 डालूंगा मैं, जिसमें यूडीएल यूवीएल और रिएक्शन, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, ये दोनों के बारे में 2 वीडियोस आएंगे। और फिर हम सिर्फ और तीसरा वीडियो शायद से हाउ टू ड्रॉ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, इसके बारे में, या फिर उसके पहले थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2-3 वीडियोस अपने कंसेप्ट के बाकी है अभी तक। तो एक तो यूडीएल यूवीएल, दूसरा इक्विलिब्रियम में सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में, और तीसरा हाउ टू ड्रॉ एफबीडी। ये 3 कंसेप्चुअल वीडियोस है। वो होने के बाद अपना स्टैटिक पूरा खत्म होता है कंसेप्ट के साथ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था रिजोल्यूशन और मूवमेंट कैसे निकालने का, वो हमने अभी ये 2 वीडियोस में देखा। नेक्स्ट वीडियोस में रिजल्टेंट के न्यूमेरिकल्स या फिर कंसेप्चुअल वीडियोस जो 3 है, वो पूरा मैं कंसेप्ट पूरा क्लियर करता हूँ तीनों वीडियोस से। फिर एक बार न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया तो हम लोग कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट टू एंड सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है।